हेलो दोस्तों, लॉजिकल मनोमंगल में आपका स्वागत है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हो। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में प्रथा बराबर परंपरा बोले तो जो चली आ रही है, तो प्रथा बराबर क्या, तो आंसर था नॉट कम अगेन। तो इसमें जाति प्रथा सबसे ऊपर थी, जिसके बारे में मैंने डिटेल से आपको पूरी बता दिया था। अगर आप नए हैं तो बेल आइकन दबाएं और पुरानी इससे पहले वाली वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको भेज दूंगा, और वहाँ पर आप जाति प्रथा के बारे में जो कुछ भी मैंने बोला है उसको आप ज़रूर सुनिएगा। उसके बाद नंबर 2 पे आता है दहेज प्रथा। तो उसके बारे में भी मैंने डिटेल से आपको बता रखी है। अब नंबर 3 पे आ रही है दोस्तों वंश प्रथा। तो ये वंश प्रथा भी वहीं से चली आ रही है दोस्तों। कहाँ से? स्टार्टिंग से। जैसे कि राम जी अयोध्या में, उनके पिता थे राजा दशरथ, तो उनका भी वंश आगे नहीं बढ़ रहा था। तो उन्होंने भी बड़े बड़े महाराज बुलाए, ऋषि मुनि बुलाए, खूब पूजा पाठ करवाए, तो नहीं हुआ। तो लास्ट में उन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराया। उसके बाद जो उनको वरदान मिला, खीर वगैरह खाई तीनों माताओं ने, तब जाके उनका वंश भी आगे बढ़ा, जिसमें से राम जी और लखन जी और शत्रुघ्न और भरत का जन्म हुआ दोस्तों। तो ऐसे और भी कई गाथाएं हैं जिसमें कि वंश प्रथा को महत्व दिया गया। लेकिन समय के साथ 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 जो है वंश प्रथा जो है एक बिगड़े रूप लेकर आ गई। तो इसको भी मैंने थोड़ा बहुत पहले वाली वीडियो में बताया था कि कैसे लोग अपने वंश बढ़ाने के लिए कितनी लड़कियों को पैदा करते थे और फिर उन्हें पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था, और इस तरह से अनपढ़ ही रह जाते थे लड़कियां, और उनके अनपढ़ रहने के कारण जो है सामाजिक जो ढांचा था वो बिगड़ने लगा। सामाजिक ढांचा जो है पढ़े लिखे और ज्ञानी लोगों से ही बनता है। अगर समाज का आधा % लोग अगर अनपढ़ रहेंगे, अशिक्षित रहेंगे, तो उन्हें मालूम ही नहीं रहेगा कि बच्चों का पालन पोषण करना है। हालांकि एक माँ जो होती है अपने बच्चे का लालन पोषण तो कैसे भी कर सकती है, क्योंकि हर जीव, हर जंतु, चाहे वो चिड़िया हो, चाहे वो मछली हो, चाहे वो कुत्ता बिल्ली, कोई भी पंछी लगा लो, अगर वह बच्चा करती है तो उसको लालन पोषण वो भली भांति कर लेती है, पढ़ी लिखी हो या ना हो। लेकिन बात आती है कि बच्चों का विकास कैसे होगा। इस आधुनिक ज़माने में बच्चों का विकास करना, उनको अच्छी शिक्षा देना, उनको अच्छे संस्कार देना, तो पढ़ी लिखी नारी का, पढ़े लिखे पिता का होना कितना ज़रूरी होता है। ये सामाजिक ढांचे को बनाने के लिए, सामाजिक दृष्टिकोण के हिसाब से बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। दूसरा, परिवार में कोई एक अच्छा सा माहौल में अगर बनाना होता है तो उसमें भी बहू का, सास का, ससुर का, परिवार के सभी सदस्यों का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आधा ही परिवार पढ़ा लिखा होता है तो उस परिवार में कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो अपने परिवार में भी कुछ इसी तरह का हुआ कि आधे लोग पढ़े लिखे थे, आधे लोग अनपढ़ थे, क्योंकि माँ बाप पढ़े लिखे नहीं थे, जिसके कारण कई समस्याएं हमें भी झेलनी पड़े ना। तो दुख होता है कि पिता मेरे को नहीं समझ पा रहे हैं, मैं पिता को नहीं समझ पा रहा हूँ, माँ मेरी बातें नहीं समझ पा रही है, माता की बातें मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि माँ का और बेटा का तो कनेक्शन दिल से जुड़ा होता है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फिर भी परिवार में कहीं ना कहीं झगड़े फसाद के कारण बनते हैं, और
घर टूटने का जो कारण होता है वही होता है ज्ञान का कम होना। तो ये वंश प्रथा जो पहले से ही चली आ रही है, आज वो पूरी तरीके से खत्म होने के कगार में है, क्योंकि आज किसी को वंश की पड़ी नहीं है है ना। क्या वंश है अभी, क्या है तुम्हारे पास जो वंश को आगे बढ़ाना है? क्या अगर आज कोई महल है है ना। अब जिनके पास भाई खूब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं बड़े, तो उनका तो चलो ठीक है भाई, मेरी कंपनी है, उसका अधिकारी कौन होगा? जिसके पास कुछ नहीं है उसको क्या वंश आगे बढ़ेगा हाँ, खेत के नाम पे एक खेत नहीं है, घर के नाम पे झोपड़ी है, हाँ, किराए के मकान में जिसकी ज़िंदगी गुजर गई, वो क्या वंश आगे बढ़ाएगा? उसको तो औलाद नाम से औलाद चाहिए रहती है, चाहे वो पुत्र हो चाहे पुत्री हो, उसको कोई लेना देना नहीं है। अभी किसने ऐसे सारे दंपति हैं जो सिर्फ एक लड़की से खुश है। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि तीसरा बच्चा होने पर क्या असुविधाएं हो रही है लोगों को, और गवर्नमेंट ने इस पर क्या किस तरह से रोक भी लगा रखी है। यूपी में तो एक कानून लागू भी हो गया है। अब जो नई प्रथा आ रही है वह है सती प्रथा, मतलब चौथी। वंश प्रथा का पूरा विवरण आपने सुन लिया है। तो सती प्रथा क्या है? जिसने स्कूल में पढ़ा है उसको तो पता है सती प्रथा क्या है, लेकिन जिसको नहीं मालूम है उसको मैं उन लोगों के लिए, सती प्रथा एक ऐसी प्रथा भयंकर भयंकर पीड़ादायक कि किसी का अगर पति मर जाए तो जिंदा स्त्री को उसी चिता में जला दिया जाता था जिस चिता में पति को जलाया जा रहा। ये सिर्फ स्त्री के लिए है दोस्तों है ना, स्त्री के लिए है ये। तो दोस्तों ये सिर्फ स्त्री के लिए है, पति के लिए ऐसा कुछ नियम नहीं बनाए गए हैं कि अगर पत्नी मर जाए तो पति को भी तो जला देना चाहिए था जिंदा। भाई कौन बना रहा है ये प्रथाएं ऐसी कि तुम्हारा पति मर गया तो स्त्री को जिंदा जला दो? भाई एक तरफा कैसा ये समाज, कैसा ये न्याय, कैसी ये व्यवस्था। जब मैं इसको पढ़ता हूँ, इस प्रथा के बारे में जब मैंने पढ़ा, तो मुझे तो एक तरफा ही लगा, ये जैसे अपने फायदे के लिए बनाया गया हो। एक इंसान ने, एक समाज के कुछ लोगों ने सिर्फ अपने फायदे के लिए इस प्रथा को बना दिया। अगर न्यायिक व्यवस्था तराजू के दोनों पलड़े बराबर होते तो वह दोनों के लिए बना होता, लेकिन ये एक तरफा बनाया गया। और अंग्रेजों के आने के बाद, भारत जब अंग्रेज आए तब इस प्रथा को बंद कर दिया गया। मतलब कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, कुछ अंग्रेजों ने भी विरोध किया, पढ़ने में कहीं कहीं ये भी आता है, लेकिन ये सती प्रथा भी फिर बंद हो गई। अगर अच्छी प्रथा होती तो बंद क्यों होती? ये सारी कुप्रथाएं हैं, जाति प्रथा, दहेज प्रथा, वंश प्रथा, सती प्रथा, नॉट कम अगेन मेरे हिसाब से तो नॉट कम अगेन यही है इसका। उसके बाद आता है बाल विवाह, है ना। हर कुप्रथा जो है एक से एक भयंकर एक से एक भयंकर, उससे भी भयंकर बाल विवाह। बाल विवाह बोले तो 10 साल की, 12 साल की, 15 साल की लड़की लड़के की शादी करना। हमारी हमारी खुद ऐसी ही हो रखी है ना, 16-17 साल में शादी। है हमारे दोस्तों की हो रखी है, हमारे बहनों की हो रखी है। आंखों देखा हाल है ये, सत्य घटना बाल विवाह हो रखे हैं गाँव में, हमने देखा है। हमारे चाचा की लड़की, हमारी दीदी, हमारी ये वो, सबका ऐसी हो रखा, बाल विवाह हो रखे। 12-12, 14-14 साल की लड़कियों की शादी हो रखी है। एक किस्सा मैंने अपने पहले ही वीडियो में बता रखा है कि कैसे 14 साल की लड़की का दुगना उम्र के साथ शादी हो रखी है, जिसको मैं ट्यूशन पढ़ाया करता था है ना। वो अपने ही घर के बाजू में जो है आ गई है मैं उसको ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, 5वीं में पढ़ती थी वो। अब उसकी शादी उसके दुगने उम्र के साथ,
तो कैसा ये समाज है दोस्तों, मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आती कि कैसे एक्सेप्ट करते हैं। और बड़े लोग इसमें शामिल हैं, सज्जन लोग, पुरुष लोग, महापुरुष लोग, इन शादियों को कराने में माँ बाप चाचा ताऊ जैसे जो घर के मीन बुजुर्ग लोग होते हैं वही ऐसी शादियां करवाते हैं परिवार में। तो इस पर भी कानून बना और आज, पहले 18 साल था अब 21 कर दिया गया है ना भैया। लड़कियों को पढ़ाएं लिखाएं, हम तो अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं तुम भी पढ़ाओ। हाँ, तो ये बाल विवाह के ऊपर, तो अगर ये प्रथा सही होती तो बंद क्यों हो, समय के साथ बंद क्यों हो रहा है? अगर सही होती तो ये भी कुप्रथा के अंदर ही आता है ना। और लास्ट है ना, छठवां आ रहा है कन्या भ्रूण हत्या। है, ये कब से चली जब लड़कियों का शोषण होता है, जब एक पिता को भारी पड़ रही है लड़की पैदा करना, जब उसकी शादी वो नहीं करा पा रहा है, उसको दहेज नहीं दे पा रहा है वो, तो आज से कम 20, 25, 30 साल पहले 2000 सन, 2001, 2002, 2003, 1999, 98, 97 सनों में हमने ये चीज़ें सबसे ज़्यादा देखी। खुद मैंने मतलब रियलाइज़ किया अपनी लाइफ में, मैंने खुद ये चीज़ें ज़्यादा देखी हैं कि कन्या भ्रूण हत्या, और जो कन्याएं पैदा हो रही हैं उनमें खुशियां नहीं मनाई जा रही। मतलब अगर बेटा पैदा हो गया तो ढोल नगारे बज रहे हैं, मिठाइयाँ बट रही हैं, दारू खुल रहे हैं, बोतलें खुल रही है, अरे नाती हो गया, पोता हो गया, बेटा हो गया। लेकिन बेटी हो रही है तो ना निमंत्रण, ना कोई न्योता किसी को, ना कोई ढोल दमुआ बज रहा है, ना बोतलें खुल रही हैं, कुछ नहीं है ना। और घटना तो दूर क्यों जाऊं, मैं अपनी बात करूं, जिस दिन हमारी बेटी हुई है हमने तो भगवान से प्रार्थना किया कि हमें पहली जो है बेटी ही दीजिए, क्योंकि जब हम इसके खिलाफ काम कर रहे हैं है ना, जब मैं इन सब प्रथाओं के खिलाफ हूँ मैं भाई ये कुप्रथाएं हैं, तो फिर हम स्टार्ट भी तो हम ही करेंगे ना इस चीज़ को कि हमें पहली जो है बेटी होनी चाहिए हमारे घर, और वो हुई तो हमारी तो सबकी खुशी के ठिकाने नहीं थे। अब मैंने तो अपने मम्मी पापा को मना लिया इस विषय पर कि ऐसा होना चाहिए करके, है कि नहीं। तो मेरे घर वालों को तो ये सब समझ में आ गया, लेकिन मेरी जो पत्नी थी उसके घर वालों को अभी भी ये समझ में नहीं आया है ना। वो अभी भी पुराने वाले ख्यालों में, पुराने वाले परंपराओं में उसी में लगे हुए, क्योंकि उनकी 5 बेटियां थी पहले है वो वंश प्रथा वाले में और दहेज प्रथा वाले में और बाल विवाह प्रथा वाले में। हालांकि कन्या भ्रूण हत्या उनके उसमें नहीं था, इतने पापी लोगों में से वो नहीं थे, लेकिन बाल विवाह, सत्य वंश प्रथा, दहेज प्रथा ये उस घर में चली आ रही थी। जैसी मेरी वाइफ ने फ़ोन लगाकर उनको बताया कि हमारे घर बेटी पैदा हो गई है, तो वहाँ से क्या सुनने को मिला, मेरी वाइफ ने मेरे को बताया, आहा ओहो ऐसे शब्द है ना। तो मेरी वाइफ तो खुश है, भाई हमें तो बेटी हो रखा है करके। वो लोग ओहो ऐसा बोल रहे हैं, क्या हो गया, मतलब ऐसा क्यों हो गया? अरे भाई हमारे घर में लक्ष्मी आई है और तुम बोल रहे हो आहा ओहो ऐसा क्यों है ना। तो जो दिल में होता है ना वो कहीं ना कहीं से बाहर निकलता है। तो उनके लिए तो ऐसे ही था कि उनको उनकी एक सोच थी कि अगर बेटा हो जाता तो ज़्यादा खुशी मनाते। अरे तुम्हारा नहीं हुआ तो इसका मतलब ऐसा ऐसा थोड़ी है। हाँ, तुम अगर खुशियाँ नहीं मना रहे हो, बेटी पैदा होने की खुशी नहीं मना रहे हो, तो समाज के हर सदस्य ऐसा थोड़ी करेगा। तो दूर न जाकर मैंने अपना ही घर का बता दिया है तुमको।
उदाहरण के तौर पे, लेकिन पूरे समाज में ऐसे ही है दोस्तों। जब मैं गांव-गांव, घर-घर घूमकर इन चीज़ों पर शोध किया है, ऐसी वीडियो नहीं बना रहा हूँ दोस्तों मैं, है ना? आज ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन इसका कार्य और स्रोत बचपन से कर रहा हूँ मैं। हाँ तभी तो ये मन के अंदर है, मन के अंदर है। परिवार को समझाया, गांव वालों को समझाया, उसको समझाया, इसको समझाया, नहीं समझ रहे लोग। तो कहीं ना कहीं दर्द हमारे अंदर भी था, तो अब वो खुलकर बाहर वीडियो के जरिए आ रहा है, और मेरा भी दर्द कम हो रहा है, समाज भी इन चीज़ों को समझ रहा है, और समाज में ये पूरी तरीके से अब खत्म हो गए ये कन्या भ्रूण हत्या से लेके बाल विवाह जैसे ये जितने भी नॉट कम अगेन कुप्रथाएं हैं, अब पूरी तरीके से बंद होने के कगार में हैं है ना? क्योंकि खाली मैं एक ऐसी सोच नहीं रखता हूँ, क्योंकि मेरे जैसे हजारों लोग, सैकड़ों लोग अब जो है इस मुहिम में शामिल है, और गवर्नमेंट भी इसमें शामिल है, और गवर्नमेंट ने रोक भी लगा दी है। तो इसलिए आज और खुशी है हम लोगों को। तो दोस्तों ये था प्रथा और कुप्रथा के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों को इसी विषय से आगे की ओर आगे मैं बताऊंगा। ये खंड 2 है, एक भाग 1 है, एक भाग 2 है, प्रथा और जाति प्रथा परंपरा के बारे में। तो 20 मिनट की वीडियो होने वाली है, और इससे ज़्यादा ना बोलते हुए मैं यहीं पर अपना विराम लगाऊंगा, और आशा करता हूं कि आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर करेंगे। यार वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और गुड नाइट। रब्बा खैर करे, आपका दिन शुभ हो, आपकी रातें बहुत अच्छी सुनहरी, आपकी नींद आए और अच्छे सपने, अच्छे ख्वाब आए आपको। तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूँ। धन्यवाद।